तो यह जो है सैमसंग की, और इसमें डेड है। तो डेड में इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा यही ख़राब होता है, पावर मॉड्यूल जो होता है 12 वोल्ट की। तो इसके ख़राब होने से ये पीसीबी नहीं बनती है, और जब नहीं बनेगी तो स्वाभाविक है कि दूसरा लेना पड़ेगा। इसमें अगर मशीन में स्पेस है तो हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाएंगे। अगर मॉड्यूल ख़राब रहेगा तो, क्योंकि अभी मैं देखा नहीं हूँ, जस्ट निकाल रहा हूँ, और ये पहले से ही खुला हुआ आया है, किसी के पास से रिटर्न आया है। तो ट्रांसफार्मर का वायर बड़ा करेंगे यहाँ तक और यहाँ तक। बोले तो चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, कहीं भी रख करके एडजस्ट किया जा सके तो पीसीबी चालू हो सके। तो पहले मैं इसको देखता हूँ कि ये पीसीबी चालू है कि बंद है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। चालू है बंद है का मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर अगर ख़राब रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। अगर सिर्फ पावर मॉड्यूल ख़राब रहेगा तो नो टेंशन, इसको हम ट्रांसफार्मर के ज़रिए इसको स्टार्ट करेंगे, पूरा प्रोग्राम को रन कराएंगे, और सही हो जाने के बाद इसको सील्ड कर देंगे और पार्टी को वापस दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एसी वोल्टेज जो हमारा आ रहा है इसको चेक करना ज़रूरी है। तो मीटर भी पास में है, आप देखते रहिए। तो यहाँ पे हमको 222 वोल्ट एसी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो ये मेन कैपेसिटर है, ये वाला, इस वाले कैपेसिटर पे हमको 300 वोल्ट के करीब मिलना चाहिए। तो इसमें हाफ वेव होता है, हाफ ही वेव से ब्रिज रेक्टिफायर नहीं होता है, हाफ वेव होता है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे 300 वोल्ट से कुछ कम मिल सकते हैं, क्योंकि फुल जो जब नहीं बनता है, फुल वेव नहीं रहता है, तो शुद्ध डीसी थोड़ा कम ही बनेगा। तो 296 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है। अब इसके बाद हमें जो है अगला चेक करना पड़ेगा, ये जो मॉड्यूल के ज़रिए यहाँ पे बनता है वोल्टेज, तो उसको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये वाला, ये कैपेसिटर, ठीक है, इस वाले कैपेसिटर पे हमें यहाँ पे 12 वोल्ट मिलने ही चाहिए। तो अगर ये 12 वोल्ट बनेगा तो फिर आगे हम देखेंगे, अगर कम भी बनता है तो भी देखेंगे कि आगे है क्या, पहले वोल्टेज ही चेक करेंगे इसका। तो यहाँ पे 5 वोल्ट हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये शॉर्टिंग होगा, आगे कहीं पे शॉर्टिंग है, तो उसको मैं देख लेता हूँ। लंबी वीडियो होगी, मैं दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ है। तो आप देखेंगे कि जो 5 वोल्ट के यहाँ पे रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर तो बराबर है। जब ये अपने जो आउट करने की जो कैपेसिटी रहती है 5 वोल्ट की, तो जब भी वहाँ पे जा रहा है तो ये वोल्टेज जो है ड्रॉप करा दे रहा है। तो ये सही है, पावर मॉड्यूल सही है, लेकिन इस पे लोड पड़ने की वजह से अभी जो होता है ना, P बराबर V/I, यानी पावर जो कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी से जब भी ओवर होने लगता है तो वोल्टेज भी ड्रॉप होता है। तो जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो एम्पेयर बढ़ना शुरू होगा। तो यहाँ पे एम्पेयर ज़्यादा होने की वजह से, तो एम्पेयर ज़्यादा हो क्यों रहा है, ये IC जो है शॉर्ट हो गई है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर तो अपने पास है नहीं, अगर किसी में रहता है तो देखते हैं, वैसे मिलना मुश्किल है। फिर भी अगर देखता हूँ, अगर ये रहेगा तो मैं डालने की कोशिश करूँगा इसको। तो इसका तो माइक्रो कंट्रोलर ये ख़राब है, और इसके वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। पावर मॉड्यूल ओके है, और अगर जो पावर मॉड्यूल ख़राब होता तो इसके लिए बहुत सरल ऑप्शन है अपने पास, जो ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं, और ट्रांसफार्मर लगाने के बाद इसको आसानी से बना लेते हैं।
तो कैसे उसको लगाएंगे और कहाँ कहाँ पे पॉइंट है उसकी, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। एक पॉइंट ट्रांसफार्मर की 230 की जो है 230 वोल्ट जो इनपुट रहेगा, यहाँ पे जंपर आपको ये वाला जंपर मिलेगा, जो जंपर आपको ये वाला जंपर है, ये वाला। तो 230 वोल्ट की सप्लाई और प्लस इसके साथ में ट्रांसफार्मर का दूसरा छेड़ा, कौन सा छेड़ा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इसमें जो है, तो आप पहले समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है और ये दो वायर 230 वोल्ट एसी का है, ठीक है। तो एक वायर ये ले लीजिए और इधर जो 12 वोल्ट की आउट निकलती है इसको भी आप ज्वाइंट कर लीजिए, ये इसको कर दीजिए जंपर में, ठीक है। यहाँ पे जो जंपर है, ये जंपर पे इस वाले जंपर पे इस पॉइंट को जोड़ देंगे। अब बचता है 230 की ये वाली जो सप्लाई है। ये ट्रांसफार्मर दिख रहा है क्या कि ट्रांसफार्मर है? ट्रांसफार्मर जैसा मान लीजिए कि ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसको ट्रांसफार्मर मान लीजिए ये, ठीक है। और ये दो तार हो गए, एक एसी का और एक 12 वोल्ट जो डाउन है, 12 वोल्ट एसी, इसको दोनों को जोड़ करके एक साथ में कर लीजिए। अब आपका बचता है ये 12 वोल्ट और ये 230 का, ठीक है, 230 का। तो ये वाला 230 का जो पॉइंट है इस डायोड के, ये वाला डायोड है, तो इस तरफ पॉजिटिव पॉइंट है, जहाँ पे पॉजिटिव आपको दिखेगा वहाँ पे ज्वाइंट कर दीजिए ये वाले को, तो इसको सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा। अब बचेगा ये सप्लाई, ठीक है। ये सप्लाई में आप ऐसे एक डायोड लगाइए और डायोड का हिस्सा ऐसे रखिए ताकि ये निगेटिव पोल बने, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ निगेटिव आएगा, पॉजिटिव को रिटर्न कर देगा। तो ये वाला आएगा, वो वाला जो हिस्सा है हाँ अपने को यहाँ पे निगेटिव में लाना है, इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि ये निगेटिव है, पॉजिटिव तो इसके साथ में कॉमन है, तो यहाँ पे लाना है। तो इसको अगर देखेंगे कि ये कहाँ पे है, तो ये जंपर गया है, ये जंपर एक है यहाँ पे, ये वाला जंपर ऐसे कराया गया है, ये 12 वोल्ट का। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो जंपर दिख रहे हैं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे दो जंपर हैं, आपको दिखेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दो जंपर है, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे जो है अपने को ऊपर वाले में, ठीक है, ऊपर वाले बोले तो एकदम बिल्कुल लास्ट वाला जो है, इसमें जॉइंट कर दीजिए ये वाला पॉइंट को, बस आपका काम हो गया। फिर मशीनें टकाटक काम करने लगेगी। तो चलिए देखता हूँ, अगर माइक्रो कंट्रोलर मिलेगा तो इसको चालू करूँगा, नहीं तो फिर दूसरा कोई ज़रूरत ही नहीं है चालू करने का, वो नई पीसीबी उनको दे देंगे।